सुप्रभात। राष्ट्रभाषा हिंदी में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रभाषा हिंदी में टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म आपके सामने लाने जा रहा है लेक्चर 2 ऑफ एनटीटी प्रिपरेशन 2000 में 2026, जो कि अभी गैजेट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चल रहे। सो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। कुछ अपडेट्स रहते हैं टेलीग्राम के, तो इसलिए मैं चालू करते से ही टेलीग्राम से चालू करता हूँ लेक्चर। तो आज का जो अटकॉन चल रहा है, कल उसके पेपर प्रेजेंटेशन हुए 15 को। कुछ स्टूडेंट के फोन भी आए हैं, सर कुछ दिक्कत आ रही है, तो हमने उनको गाइड किया। ठीक है, हमारे पर्सनल लेवल पे उनका शेड्यूल किया 5 बजे वगैरह। ओके। सो आज जो है एटकॉन 2025 का 16 तारीख के जो चीफ गेस्ट है वो है ऑनरेबल डॉक्टर रमन गुंगरानकर सर। और कौन है वो? तो डायरेक्टर ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी डायरेक्टर ऑफ आयुष महाराष्ट्र स्टेट। जब मैं पूना में था, ससुर रुग्णालय में मेरा इंटर्नशिप था, तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर सरिता गायकवाड़ मैडम इनकी गुरु कृपा में रहा। आई वॉज देयर फॉर 1 मंथ। आयुर्वेदिक 16 ए वार्ड है, वहाँ पे मैडम थे। अभी मेरे ख्याल से काड़े सर वगैरह कोई है। और उन्होंने किडनी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। शी इज रिसाइडिंग इन नांदेड़ नाउ। उनके हॉस्पिटल में कभी अगर आपको जाने को मिले तो जाके आना। किडनी में अभी वो स्पेशल काम कर रहे हैं, उनका पीएचडी ही सीकेडी के ऊपर हुआ है। हमने 180-200 के जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट रहते हैं उनको दशमूल बस्ती से मैनेज किया। तो ऐसा हो, जो पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर, 6 असिस्टेंट डायरेक्टर रहते हैं, उनके एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ मैंने खुद काम किया है। और सर जो है डॉक्टर रमन गुंडलाडकर सर आज के चीफ गेस्ट है हमारे। ऐसे डॉक्टर श्वेता काले पिसुलकर मैडम, रजिस्ट्रार दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, दत्ता मेघे यूनिवर्सिटी वर्धा। एंड सौम्य रंजन पांडे, फाउंडर सीएमडी ऑफ नेचुरल हिल्स। ये सब है इनवाइटी। कौन है? तो आयुर्वेदा टीचर एसोसिएशन, ये आज का प्रोग्राम। एंड कल का प्रोग्राम बहुत बड़ा, और जिसके लिए वी आर वेटिंग फॉर द ये इनविटेशन। बहुत बार मैंने आपको भी बताया है, आयुर्वेदा टीचर सेशन का 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस है एटाकॉन 2025, फ्यूचर एवेन्यूज एंड द रिसेंट एडवांसेस इन आयुर्वेदा। एनसीएसएम, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, इसको एंडोर्स कर रहा है, इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। दत्ता मेघे को होस्ट कर रहा है। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, सॉरी टेलीग्राम का थोड़ा सा प्रॉब्लम। दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च डीम टू बी यूनिवर्सिटी। एंड इसका इनोग्रेशन कल है 11 बजे, 11 बज के 15 मिनट। वहाँ पे है। इनके लिए कौन आ रहे हैं? माननीय महोदय ऑनरेबल मिस्टर नितिन गडकरी साहब, मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑनरेबल मिस्टर प्रताप राव जाधव साहब, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बी एल मेहरा साहब, इंचार्ज चेयरमैन एनसीएसएम। डॉक्टर सॉरी मिस्टर सुरेश जी शर्मा एंड सिद्धेश जी शर्मा, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, जो नागपुर का स्पेशलिटी है, नागपुर शहर में है। नेशनल अवार्ड सेरेमनी हमारा जो है वो उसका मैं बैनर अभी बाद जो अवार्ड है उसका फोटो भी ग्रुप में डाला है, वो अभी बता दो। तो 4:30 बजे से रहेगा। ऑनरेबल एडवोकेट आशीष जायसवाल सर इसके चीफ गेस्ट रहेंगे। सुधाकर अडवाडे साहब रहेंगे। लास्ट टाइम भी इनके जरिए ही मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था, टीचर एमएलसी नागपुर रीजन। उसके बाद गोविंद प्रसाद उपाध्याय सर, सेक्रेटरी भारतीय विद्यक समन्वयक समिति नागपुर। और प्रोफेसर डॉक्टर नारायण जादव, प्रेसिडेंट मार्बिज्म, जो रघुराम भट्ट सर थे इसके पहले, उनकी जगह पे अभी प्रेसिडेंट मार्बिज्म इंचार्ज है, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, एनसीएसएम न्यू दिल्ली। और इनवाइटी है हम सब लोग लाइफ मेंबर्स आयुर्वेदा टीचर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर कहाँ पे है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, न्यू इंदिरा नागपुर। सबको
अगर कोई स्टूडेंट है मुझे मिलना चाहता है पर्सनली, तो आई एम अवेलेबल देयर। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन ऑनलाइन रहते हो, एक पर्सनल टच गुरु का होना जरूरी रहता है, हमने वैसे ही पढ़ा है। तो किसी को आना है, मुझे मिलना है, यू कैन मीट मी देयर। तो पर्सनल मीट रहेगा। एंड दिस इज मोस्ट अवेटेड इवेंट फॉर टुडेज आयुर्वेदा। इस साल पहली शुरुआत कर रहे हैं, पिछले साल ऐसा कुछ दिया नहीं था। लास्ट टाइम का टॉपर 85 का था, इस टाइम का टॉपर 78 का है। प्रमोद। मगर टॉपर को नहीं दे रहा हूँ मैं, इस बार अलग है। और उसकी स्टोरी ऐसी है कि इनका उम्र, डॉक्टर नंदा जठर मैडम को उम्र 57 है। जब रिलैक्सेशन पॉलिसी आई तो उन्होंने मुझे फोन किया कि सर मैं देना चाहती हूँ, आई हैव 1 मंथ टू प्रिपेयर। एंड उनका जो भी मनोगत है वो मैंने मराठी में डाला। आई डोंट वांट टू इंटरप्ट द ओरिजिनल वर्डिंग्स ऑफ हर, इसलिए मराठी में डाला। थोड़ा सा चैट जीपीटी या जो भी XYZ आपको आता है, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, ट्रांसलेट करके पढ़ लीजिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इन हिंदी दैट ओरिजिनल वर्डिंग्स, हमने साला ग्रुप में डाला है। तो टुडेज आयुर्वेदा बेस्ट एंटिटी एस्पिरेंट 2025 अवार्ड जाता है डॉक्टर नंदा जठर मैडम को, उनका एफर्ट्स को। इतनी उम्र में इन्होंने 55 स्कोर करा। डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई था, इस साल नेट सेट था, अगले साल और भी हाई रह सकता है या इतनी लेवल रहेगी। ठीक है, ये कुछ अपडेट्स थे। देन सम एफएक्यूज आर देयर। एफएक्यूज ऑन द एनटीटी स्कोर कार्ड एंड द सर्टिफिकेशंस। तो सबसे पहले स्कोर कार्ड कौन देता है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देता है, जो कि आपके पास। सर्टिफिकेट कौन देता है, तो एनसीएसएम देता है। और ये कैसे मिलता है, when will be the entity certificate is issued? The issuance of the entity certificate will be begin after the NCSM receives and verification of all the data from the NTA. Candidate should wait for an official notification from the NCSM regarding the certificate issuance timeline. बीच बीच में वो अपडेट रहता है। How will qualified candidate receive their entity certificate? All the qualified candidates will receive an email from the NCSM with the instruction to download their entity certificate from the DigiLocker। जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या आपका ये मेरे ख्याल से ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब चीजें आपकी डिजी लॉकर में, रेंट एग्रीमेंट तक डिजी लॉकर में आ जाता है। तो ये इस तरीके से ही एनआई मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन, एनआईसी नेशनल इंफॉर्मेशन कॉर्पोरेशन, इन्होंने डिजी लॉकर में आपका डेटा आ जाएगा। 2024 के बैच का आया है, 2025 का आने का बाकी है। What's the process of issuing the entity certificate? The NTA send the entity data to NCSM. NCSM verifies the received data. Verified data is sent to DigiLocker for uploading, and certificates are then made available for download on DigiLocker. कब तक ये वैलिड रहता है, तो 10 years is the validity for this certificate. After 10 years you have to reappear for the latest update in the education called as the entity. What should be the candidate do until the certificates are issued? The candidate should wait for the official notification from NCSM and the regularly check and their email for updated regarding the सर्टिफिकेट एंड डाउनलोड प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारे अपडेट्स थे। ये लास्ट वीडियो है पहला वाला, हिंदी का मराठी का दोनों का है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बधाइयाँ। और हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम में बंद कर रहा हूँ। तो टूडेज आयुर्वेद एप्लीकेशन ऑल इन वन ऐप टू प्रिपेयर द एनटीटी में 2026, जो अब तक हमारे पास अपडेट है। अगर होता है कि साल में दो है करना है, कुछ चेंजेस होते हैं, वी विल, आई एम गोइंग टू interact with the people those are the gazetted persons are, and I will update accordingly। तो हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए थे, 5 क्वेश्चन हो गए थे, छठा क्वेश्चन हम चालू कर रहे हैं। देयर आर द 12 क्वेश्चंस टुडे, 12 अप टू 12। धीरे धीरे हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट the syllabus, and in 100 lectures we will complete the syllabus। लास्ट टाइम हमने 50 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था, और उस अकॉर्डिंगली हमारे लेक्चर्स रहेंगे। कुछ फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंगली प्री रिकॉर्डेड रहेंगे, कुछ लाइव लेक्चर रहेंगे। लाइव लेक्चर के टाइम पे मैं एक दिन पहले या 4 या 6 घंटे पहले आपको बता दिया करूंगा कि कब लेक्चर है। सो हरी अप एंड 7,777 का एक्चुअल कॉस्ट है।
जो पहले 100 स्टूडेंट्स हैं उनको फ्लैट 777 ये डिस्काउंट मिलेगा, तो फाइनल कॉस्ट उनको रहेगी 7,000। डायरेक्टली आप मुझे संपर्क कर सकते हैं या एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन में पेमेंट ग्लिचेस होते हैं, इसलिए मैं बैकएंड एक्सेस भी मेरे पास रखा हूँ। कोई भी स्टूडेंट को एनरोलमेंट करना है डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट करे, मैसेज करे, व्हाट्सअप करे या अदर मीडियम से कांटेक्ट करे, इंस्टाग्राम वगैरह सारा आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो बिना कुछ समय गवाया वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। सिक्स का एनालिसिस डिसेक्शन अभी कर रहे हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन आईडी 171027। ठीक है, मार्क्स है एक, नो नेगेटिव मार्किंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यूज्ड बाय द रेडियो स्टेशन टू सेंड द मैसेज टू द पब्लिक। ऑप्शन ए इज द स्टूडियो, सेकंड इज द ट्रांसमीटर। मैं पेन ले लेता हूँ, वेनिसिंग पेन। यस, ठीक। तो ऑप्शन ए स्टूडियो, सीक्वेंस के लिए ए बी सी डी उन्होंने दिया है, स्टूडियो, ट्रांसमीटर, लिसनर एंड, मेरे ख्याल से वेनिसिंग पेन नहीं है, वेनिसिंग पेन, स्टूडियो, ट्रांसमीटर, लिसनर, कंट्रोल रूम। ठीक है, तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ए बी सी डी सी बी ए डी बी सी, ए सी डी बी। करेक्ट सीक्वेंस है ए डी बी सी, ए डी बी एंड सी। ठीक है, तो ये कैसे आया वो मैं बताता हूँ। एक्सप्लेनेशन, द रेडियो कम्युनिकेशन चेन डिस्क्राइब्ड इन द बुक फॉलोज दिस टेक्निकल पाथ। कौन सा पाथ है? पहले स्टूडियो में रिकॉर्ड होगा साउंड, उसको कंट्रोल रूम में भेजा जाएगा, ट्रांसमीटर में भेजा जाएगा, देन ऑडियंस को। दिस रिफ्लेक्ट्स द सेंडर चैनल रिसीवर्स मॉडल एडेप्टेड फॉर मास मीडिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अभी इसका एनालिसिस ऐसे, क्वेश्चन कौन सा था? सीक्वेंसिंग, मतलब डिफिकल्टी लेवल इजी टू मीडियम, इजी टू मीडियम। आपको एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए तब जाके इसका आंसर आता है, नॉलेज विद परसेप्शन, ये पॉइंट यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन आईडी 171085, मार्क्स 1.00, दैट मीन्स 1 एंड दैट्स देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। मैच द लिस्ट 1 and 2 with मैच द लिस्ट 1 and 2। तो पहली लिस्ट है इजी वाली। क्वेश्चन का एनालिसिस ऐसा है, ये क्वेश्चन जो है वो इजी कैटेगरी का है और क्रिटिकल थिंकिंग चेक करता है स्टूडेंट्स की। तो पहला है, कॉलम 1 पढ़ेंगे, रिमेम्बरिंग द रिमेम्बरिंग द ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट इज अप्लाइंग एंड स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव। उन्होंने ऑप्शंस दिए, वो पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द pupil will be able to recognize linear equation. Second, the pupil will be able to draw the graph of a linear equation choosing a proper scale. The pupil will able to represent the linear equation graphically. Fourth is the pupil will able to give examples of linear equation. करेक्ट ऑप्शंस इन्होंने दिए, मतलब उन्होंने जो ऑप्शन दिए 1 2 3 4। फर्स्ट इज ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। थर्ड ऑप्शन इज ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। फोर्थ ऑप्शन इज ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। थर्ड ऑप्शन है ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। फोर्थ ऑप्शन है ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। तो पहले तो इनको हमने लगा दिया 1 2 3 4 सब। उसके बाद में मैचिंग किया। मैचिंग में ऐसा हमें पता चला कि रिमेम्बरिंग जो है उसके अंदर क्या आता है, द पीपल विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द लीनियर इक्वेशन। रिकॉग्नाइजेशन इज द बेसिक रिकॉल स्किल एंड अंडर रिमेम्बरिंग। तो बेसिक है, आप
कुछ चीजें रिमेम्बर करता है, जैसे 12 का पढ़ा, 10 का पढ़ा, दस 3 का पढ़ा, तो वो आप रिकॉल करते हो। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग, द पीपल विल बी एबल टू गिव द एग्जाम्पल विद अ लीनियर इक्वेशन। गिविंग एग्जाम्पल शोज द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो कॉन्सेप्ट है वो बराबर वो उसमें है, इसलिए वो एग्जाम्पल दे पा रहा है। तो ऐसा होता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल, ऐसा आप ट्रिक भी याद रख सकते हो। ई यू मैं अभी लिख के बताता हूँ। ई यू गेम की कंपनी भी है, तो अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऐसा आप ट्रिक भी बना सकते हो। मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अप्लाइंग, फोर्थ उसमें ऑप्शन है, द पीपल विल बी एबल टू रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। वो क्या करता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकता है ना। अप्लाइंग द नॉलेज थ्रू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, नॉलेज हमें मिला है उसको अप्लाई करना है, तो ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ग्राफिकली तो कुछ भी प्रेजेंट करेगा, मगर उसको एक प्रॉपर स्केल के साथ करना, मतलब स्किल आ गया। तो skill based objectives, the pupil will able to draw the graph of a linear equation using a proper scale. Drawing with the proper scale involve the psychomotor element, that's a skill based elements. तो फाइनल मैच हो गया, ए का 2, बी का 5, सी का 4 और डी का 3। तो करेक्ट आंसर है 4। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट इन इवेल्युएशन। क्वेश्चन आईडी है इसका 171052। गुड टेस्ट के इवेल्युएशन में कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने पूछा है। सब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। देखने में थोड़ा सा डर लगता है। द क्वेश्चन इज टाइप ऑफ मल्टीपल आंसर्स, इसके मल्टीपल आंसर्स होने चाहिए। और ये जो है सब्जेक्टिविटी, रिलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इसका क्या मतलब है, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमने एक शॉर्टकट निकाला है, मैं आपको बताता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप आते हो, सॉरी ग्रुप में अगर आते हो, तो आपको हिस्ट्री दिखता है, फोटोज पे क्लिक कीजिए, आपको एक हमारा एक्टिविटी दिखेगा जो यूएसपी रहा है 2025 के एग्जाम में। एंड दैट यूएसपी इज ए टर्मिनोलॉजी। वी हैव अपलोडेड 11,000 मस्ट नो टर्म्स इन आवर एप्लीकेशन, टुडेज आयुर्वेद एप्लीकेशन। उसकी पूरी लिस्ट है, किसको क्या बोलना है, जैसे ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या, सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या। तो वो अगर वर्ड्स आपको पता है तो आप क्या कर पाओगे, करेक्ट आंसर चूज कर पाओगे। अदरवाइज दिस ऑल आर अपार्ट फ्रॉम योर बीएमएस सिलेबस। अपने ना फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ना सेकंड ईयर में पढ़ा है, ना पीजी में पढ़ा है, ना पीएचडी में। वट एवर यू विल बी योर एजुकेशन, दीज आर ऑल आर ऑफ एजुकेशन। जो पीएचडी होते हैं बीएड के बाद या एमफिल होते हैं एजुकेशन में, उन लोगों ने ये पेपर सेट करना है। तो उनके दिमाग से मैच करने के लिए, नेट से डिफिकल्टी के लिए, हम लोगों ने इस साल 11,000 मस्ट नो टर्म किए हैं थे। अगर उसमें कुछ एडिशन करना है तो वो भी करेंगे। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ टेलीग्राम आप ज्वाइन करते रहिए, कर लीजिए। व्हाट्सएप में हिस्ट्री नहीं दिखता है, टेलीग्राम में हिस्ट्री दिखता है। तो अगर वो आपने पढ़ लिया तो आपको व्हाट इज मीन बाय सब्जेक्टिविटी, व्हाट इज मीन बाय रिलेबिलिटी, व्हाट इज मीन बाय वैलिडिटी, व्हाट इज मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी, ये सारा आपको पता होगा। अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टेस्ट कौन से हैं। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, दीज आर द स्टैंडर्ड एंड एक्सप्लिसिटली लिस्टेड साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड इवेल्युएशन। जो टेस्ट लेते हैं अपन, टेस्ट मतलब मैं एमसीक्यू की टेस्ट ले रहा हूँ, सॉरी मैं थोड़ा जूम ये कर देता हूँ। एमसीक्यू की टेस्ट लेता हूँ, मॉक टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट लेता हूँ, तो उसके प्रॉपर्टीज क्या होने चाहिए, तो रिलायबिलिटी होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसके बारे में मुझे पता। Subjectivity is not a desirable feature, it is the opposite of objectivity and it is discouraged in evaluation tools. Okay, so correct answer is B, C, D only. मैंने ऑप्शंस नहीं पढ़े थे, वापस से पढ़ते ऑप्शंस, ए बी डी ओनली, ए सी डी ओनली, ए बी सी ओनली, बी सी डी
ओनली। तो बी सी डी ही ऑप्शन, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी है क्या? नहीं है। तो क्वेश्चन का कैटेगरी आता है मल्टीपल आंसर, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। दूसरा है डिफिकल्टी लेवल कौन सा है? इजी। इसमें कोई हार्ड नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, आप अच्छे से इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। अ गुड टेस्ट शुड बी रिलायबल, वैलिड, ऑब्जेक्टिव एंड प्रैक्टिकल। कहाँ पे दिया है? इवेल्युएशन टेक्निक एंड टूल्स में। जब भी हमने ये पेपर निकाला है तो तकरीबन 17-18 हजार पेजेस को छान के निकाला है। इतनी एफर्ट्स आपको नहीं करने हैं, आपको खाली हमें फॉलो करना है। तो वहां पे हमें ये मिला इवेल्युएशन एंड टेक्नोलॉजी के टेक्निक्स एंड टूल्स के अंडर। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। ये पहले हमने डाला था चैलेंजेस के लिए, फिर बाद में जो सेकंड राउंड हमारा था उसमें कैंसिल हो गया। तो ये उनका ही सही है, और क्या सही है वो अब हम देखते हैं। पिगेट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पहले कॉलम में, सेकंड कॉलम में, सेकंड लिस्ट में बोल सकते हैं। एज ग्रुप सिंपल है, अगर आपको दो इसमें से करेक्ट आते हैं तो भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये ट्रिक रहती है मैथ द पेयर्स में। क्वेश्चन मैथ द पेयर्स का है, डिफिकल्टी इजी टू मीडियम। इजी किन के लिए? जिन्होंने पढ़ा है। मीडियम जो दिमाग थोड़ा थे। तो पहला है सेंसरी, ए इज द सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ए बी सी डी। ऑप्शन से 0 to 2 years, about 11 years, 2 to 7 years. C, fourth is 7 to 11 years. The correct answers from the options given below. Type of question is match the pairs. ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 4, डी का 2। ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा है ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। तीसरा ऑप्शन है ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। फोर्थ ऑप्शन इज ए का 1, बी का 4, सी का 2, डी का 3। मैचिंग लिस्ट 1 with the matching list 2. Sensory motor stages. First is 0 to 2 years. Concrete operational stage 7 to 11 years. Operational stage 2 to 7 years. Formal operational stage above 11 years. तो ये थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा है। एक्चुअली वो कैसे स्टेजेस है हम लोग देखते हैं। तो इसलिए आंसर आता है 1, ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। दिस मैचेस परफेक्टली। अभी इसको भूल जाओ, अभी ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान लेते हैं। मैं देता हूँ, आप ले लो। एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच स्टेज है। सबसे पहले जो स्टेज होती है 0 to 2 years में, उसको बोलते हैं सेंसरी मोटर। इन्फेंट लर्न, इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा। इन्फेंट लर्न्स अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एंड एक्शन। वो फील करता है, पंच ज्ञानेंद्रिय से फील करता है सारा। उसको खट्टी चीज, मीठी चीज पसंद आती है। जो होगी अपनी रसना, उसको स्मेल आता है, उसने पॉटी किया है, वो मम्मा को बोलता है, रो रहा है, छोड़ देता है। तो हो गया इन्फेंट लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस। मम्मा की खुशबू आती है उसको, तो वो खुश हो जाता है। मम्मा की खुशबू दूर हो गई तो वो रोने चालू कर देता है। उसको पता चलता है कि मम्मा दूर है। तो देयर सेंसेस से वो एक्शन से सीखते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज, स्टेज 2 to 7 years. Children start to use the language to explore and understand their world, but their skills are still intuitive. इंट्यूशंस से ही वो देखते हैं, एंड नॉट येट लॉजिकल। ये लॉजिकल उसमें नहीं रहता है। नेक्स्ट, ये स्टेज में थोड़ा थोड़ा बातें करते हैं। 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 5 वर्ड, फिर बाद में सेंटेंस, फिर ये छोटे छोटे, मतलब 2 साल, 2 साल से लेके आगे की मैं बताया। जब वो 7 साल के होते हैं तो प्रॉपरली एक सेंटेंस ही, मम्मा मैं यहाँ जा रहा हूँ, मम्मा, पापा, दादा दादी, नाना नानी, मैं आप ये कर रहा हूँ, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अभी 7 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, 11 साल तक, बिगिन टू थिंक लॉजिकली, बट किसके बारे में? अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग है, या स्कूल में कुछ प्ले है, उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो कॉन्क्रीट इवेंट्स को वो लॉजिकल थिंकिंग से सोचना चालू कर देते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये अबव 11 years की रहती है।
एडोलेसेंट डेवलप एबिलिटी टू थिंक अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। तो एक एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी होना, एक गुड एनवायरनमेंट कैसे होता है, एक बैड एनवायरनमेंट कैसे होता है, मेडिसिन कैसे बनती है, या मेडिसिन के बनने के बाद उसको डिस्कार्ड कैसे करना है, मेडिसिन कैसे लेनी है, ये वो बच्चे थोड़ा थोड़ा सीखना चालू करते हैं एडोलेसेंट स्टेज में। ये कुछ मैंने एग्जांपल बताया, ऐसा आप और भी जगह पे कोरिलेट कर सकते हो। द फाइनल आंसर इज वन, बिकॉज इट मैचेस द डेवलपमेंटल स्टेजेस टू द अप्रोप्रिएट एज ग्रुप अकॉर्डिंगली द पीगेट थ्योरी। तो ये पीगेट थ्योरी भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। दो तीन क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन आईडी है 171057। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ वीडियो कॉन्फ्रेंस टूल? पहला है गूगल मीट, जूम, मूडल, वेबएक्स। Under the section of education technology ICT tools, various platforms are classified according to their primary use. तो हमें पता है गूगल मीट किसके लिए होता है, कॉन्फ्रेंस के लिए होता है, जूम में वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, वेबएक्स में वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, मूडल किसके लिए है, तो इट इज अ LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वो प्राइमरी वीडियो कॉन्फ्रेंस टूल नहीं है। ओके। वो तो LMS में क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी होती है, क्विजेस आप ले सकते हो, असाइनमेंट जैसे हमारे इसमें असाइनमेंट होता है वो ले सकते हो, एंड ETC नॉट फॉर लाइव वीडियो मीटिंग्स, ऑल्दो प्लगइन्स में अलाउ इंटीग्रेशन, प्लगइन्स में अलाउ इंटीग्रेशन, मगर प्लगइन की जरूरत नहीं है, तो बेसिक सॉफ्टवेयर वो नहीं करता ना, तो इसलिए आंसर अपना मूडल आएगा। तो ये क्वेश्चन का एनालिसिस ऐसा है, ये क्वेश्चन सिंपल है, बट टाइप कौन सा है, निगेटिव स्टेम, नॉट, नॉट वर्ड आपने देख लिया, यहाँ पे नॉट वर्ड देख लिया, तो नॉट लिया मतलब हो गया निगेटिव स्टेम, निगेटिव स्टेम, निगेटिव स्टेम टाइप। कौन से टाइप का क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने पहले बताया था, निगेटिव स्टेम के क्वेश्चन दिखे तो पहले इसको अटेम्प्ट करने का, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी रहते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई इजी एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द एंटिटी इज अ बिग टास्क। एंड जो इजी है फटाफट करो, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, तो भागना पड़ता है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस बहुत है, बड़ा लेंदी उन्होंने बना के रखा है पेपर, इस बार पेपर सेटर ने। लास्ट टाइम नहीं था, लास्ट टाइम खाली दिमाग दौड़ना था, असर्शन रीजनिंग था, इस टाइम पेपर बहुत लेंदी था। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन आईडी 171086, मार्क्स इसमें 1, नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें पेडागोगिकल मेथोडोलॉजी एंड स्ट्रेंथ्स, तो ये आपको मिल रहे हैं दो कॉलम्स, दो कॉलम छुड़ाने हैं। टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन, रोट लर्निंग, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, एम्फेसिस ऑन एकेडमिक्स। प्रोवाइड, सेकंड कॉलम में है प्रोवाइड क्लियर स्ट्रक्चर एंड गाइडेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन, हेल्प द चिल्ड्रन टू मेमोराइज, सेकंड है हेल्प द चिल्ड्रन to memorize and recall the information, ensures the consistent content delivery for all the children, can help children to build a foundation for future learning। तो इसमें आपको ऑप्शंस उन्होंने दिए थे चार। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। सेकंड ऑप्शन इज ए का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। थर्ड ऑप्शन इज ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। फोर्थ ऑप्शन इज ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अभी इसमें सबसे पहले, especially the section of pedagogical approaches and their strength and limitation, here's the correct matching of the pedagogical methodology with their strengths। तो पहले हमने इसको छुड़ाया, तो वो मैचिंग ऐसा आया। टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन से क्या होता है, प्रोवाइड्स अ क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड द गाइडेंस। नेक्स्ट, रोट लर्निंग से क्या होता है, हेल्प द चिल्ड्रन टू मेमोराइज एंड रिकॉल। पहाड़ा हो गया, जैसे 10 का पहाड़ा, बे का बे, बे दूनी चार, हम जो मराठी में पढ़ते हैं, बेक बे, बे दूनी चार, बेचे सा, बेचो काट, तो ये हो गया, मेमोराइज भी होता है, रिकॉल भी होता है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस इंश्योर्स द कंसिस्टेंट कंटेंट डिलीवरी, जो हमारा ये रहा है, हम डे 1, डे 2, डे 3, उसमें ये अपडेट, उसमें ये अपडेट, टेलीग्राम, ये वो, फिर तो कंसिस्टेंट कंटेंट डिलीवरी होना, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन एकेडमिक्स, और ये सभी के लिए सेम है, मतलब जब मैं, मेरी बैच चलती है, मेरे पिछले साल एक ही बैच थी, अभी मेरे ख्याल से 3 बैच रहेंगे 100 के, अगर एग्जाम में है तो। अदरवाइज एक बैच भी सफिशिएंट है, अगर नवंबर में हो तो। ठीक है, मोस्टली एग्जाम मई में रहेगा।
गैजेट नहीं चेंज करते हो। एनटीए को एक साल में 2 एग्जाम निकालना नॉट अ जोक। नेशनल लेवल की एग्जाम है, इस साल तो उड़ीसा में एग्जाम नहीं हो पाई क्योंकि वेदर कंडीशन, तो वो सब सोचना पड़ता है। उसका बाकायदा लेटर लेंगे, लिखेंगे हम लोग। एम्फेसिस ऑन एकेडमिक्स बिल्ड्स फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर लर्निंग्स। This structure is directly supported in the pedagogical strategies section of the book under the traditional and structured classroom models. यहाँ पे इसका आंसर आ जाता है 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। लास्ट क्वेश्चन, और आई वॉज वेरी हर्ट अबाउट दिस क्वेश्चन कि जितना हमने ये क्वेश्चन के पीछे लगे थे, पूरी बुक पढ़ डाली, 3-4 घंटे इसमें वेस्ट किए, आंसर मिला, फिर भी एनटीए ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। तो आई एम गोइंग टू स्टक अप विथ माय माय एफर्ट्स, माय ट्रूथ। मैं सत्य के साथ जाना चाहूंगा। इसका आंसर हरलोक ही है, और इसलिए मैं इसको हरलोक ही एक्सप्लेन करूंगा, ना कि H.J. एनसिंक जो उन्होंने आंसर दिया। सो मैं एक बार हिस्ट्री आपको बता देता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जब एग्जाम हुई तो इसके कुछ क्वेरीज हमने डाले थे, और वो क्वेरीज यहाँ पे हैं। ये देखो, पूरी बुक हमने, तो बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा भी कर देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट नए हैं उनको पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो ये पिछले साल का बैनर था हमारा, 78.30 रिजल्ट था। एक ही बैच थी हमारी, इस बार 3 बैचेस थी, 3 बैच का रिजल्ट अलग अलग रहा लास्ट ईयर में। ये लास्ट ईयर मेरा बेस्ट टीचर अवार्ड का सर्टिफिकेट, थोड़ा ब्लर हो रहा है बट एटेकॉन 2024 में न्यू होराइजन्स इन आयुर्वेदा पूना में हुआ था। बेस्ट इमर्जिंग टीचर इन क्रिएशन मुझे अवार्ड मिला था। तो ये फिर एप्लीकेशन का बैनर है। नेक्स्ट, ये क्वेरी हमने डाली थी, और ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन, चैलेंजेस ऑफ प्रोविजनल आंसर की एनटीटी 2025 बाय NCSM2 और एनटीए बाय टूडेज आयुर्वेदा एनटीटी क्लासेस, मेंटर डॉक्टर हितेश लोनारी, जो कि मैं हूँ। मैं कौन हूँ, तो थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं रहते। PhD स्कॉलर इन आयुर्वेदा, तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे, यही वहाँ मेरा सारा एजुकेशन हुआ। यूजी भी यही हुआ है। वाइस प्रिंसिपल मैडम के अंडर, अभी वाइस प्रिंसिपल है डॉक्टर मीनाक्षी रंजन मैडम। पीजी भी उनके अंडर ही हुआ है, पीएचडी उनके अंडर ही चल रहा है, और थेसिस का काम चल रहा है, सिनॉप्सिस का अप्रोच मुझे आ गया है। तो प्री पीएचडी कंप्लीट and going toward the final PhD, some 2 to 3 years to complete my PhD. I'm currently assistant professor in the creation of Ideal College of Ayurveda, Maharashtra, and life member of आयुर्वेदा टीचर एसोसिएशन। और ये सब हमने ऐसा डाला था क्वेश्चंस के। तो ये हर लोग का आप देखिए, हर लोग का यहीं पे, मैं आप जो आप पढ़ रहे वही है हर लोग का यहीं पे भी। तो हम्म, तो यही है। हु डिफाइंड द टर्म सेल्फ concept as the totality of the attitudes, judgments, and the evaluation of individual relating to their behavior and ability, and the quantity qualities may be referred to as his self concept। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? 4 ऑप्शंस थे, H.J. एनसिंक, हरलोक, स्किनर, थॉर्नडिक। Totality of the attitude, judgments, and values of individual relating to his behavior, abilities, and the quality may be referred to as a his self concept। किसने कंट्रीब्यूट किया, एट्रीब्यूट किया है? हरलोक ने किया। एक्सप्लेनेशन क्या है? इन द साइकोलॉजी एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन ऑफ दिस बुक। सोर्स बुक कौन सी है वो आगे देखते हैं। दिस एग्जैक्ट वर्डिंग्स इज यूज्ड इन द रेफरेंस ऑफ एलिजाबेथ बी हरलॉक, a renowned psychologist known for her work on personality and development psychology। Second answer is हरलॉक। कंफर्मेशन सोर्स वापस से हमने किया था, तो इसमें साइटेड भी किया। इन द साइकोलॉजी सेक्शन द मटेरियल क्लियरली साइटेड द हरलॉक एज द ओरिजिन ऑफ हिज डिफिनेशन ऑफ self concept, emphasizing her contribution to understanding the personality in the development of पर्सनैलिटी सेटिंग। अभी ये नहीं, ये है, ये क्यों नहीं है? तो HJNC क्यों नहीं है? इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक डेफिनेशन। हिज वर्क इज मोर focused on the personality dimension, that's an extraversion, neuroticism,
एंड नॉट सेल्फ कॉन्सेप्ट इन दिस डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। फाइनल आंसर है मेरा, हरलॉक। प्रोविजनल आंसर वाज एच एन इन सिंक, एंड आई एम गोइंग टू डिक्लेयर दैट हमारा ही आंसर सही है। इसका प्रूफ भी हमने भेजे थे, मगर उनसे ने या एनटीए ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है, अभी उसको कुछ नहीं कर सकते, तो ये पूरा बुक है, आप पढ़ सकते हैं, सपोर्टिंग फाइल टू अपलोड। नेक्स्ट, ये उसके जो लास्ट वाले पेजेस रहते हैं वो उसका स्क्रीनशॉट है, आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट टू बी अटैच 1 MB फाइल में कैन बी अपलोड, ये सब इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। नेक्स्ट, ये उसका प्रूफ है, सॉरी, ये उसका ऐसा प्रूफ है 249 पेज नंबर पे, सेल्फ कॉन्सेप्ट का, चेंजेस इन सेल्फ कॉन्सेप्ट, ठीक। नेक्स्ट, वही नेक्स्ट कंटिन्यूशन उसका, ये बाकी तो ठीक है। तो आई एम वेरी हर्ट अबाउट दिस क्वेश्चन कि जो अपना सही है वो भी उन्होंने गलत दे दिया। ठीक है, तो यही एक्सप्लेनेशन इधर भी है, और आज का सेशन इधर ही रोकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को मैं स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स को मुझे पर्सनली मिलना है, कुछ गाइडेंस चाहिए पर्सनली, या वार्तालाप करना है, तो 17 तारीख को नागपुर में मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर, न्यू इंदौरा, नागपुर में हूँ। अ, कोई भी प्लेसमेंट रिलेटेड, टूडेज आयुर्वेदा रिलेटेड, एनटीटी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक पूछिएगा। अभी हम लोग ये सेशन यही एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन बहुत ही जल्द में मिलेंगे। मेरे ख्याल से जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो मेरे ख्याल से सारे प्री रिकॉर्डेड रहेंगे एज पर द शेड्यूल। बाद में लाइव लेक्चर्स चालू करेंगे हम लोग, और वो टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू। एंड श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म की तरफ से, और मेरे पर्सनल, मेरी ओर से भी। ओके, थैंक यू। साइनिंग ऑफ योर होस्ट डॉक्टर हितेश्वर धर्माजी लोनारे, and this is a today's Ayurveda platform, and this is a NTT, today's Ayurveda NTT classes. Thank you.